सकते हैं ई चालान का जो नया सिस्टम आया है वो एक मिडिल क्लास तबके को कितना इफेक्ट करेगा। मिडिल क्लास तबके के पास एक ही ट्रांसपोर्ट होती है, बाइक, और वही बंदा अफोर्ड कर पाता है। आए दिन डंपर और टैंकर्स वालों ने जो वो बाइक वालों को कुचला होता है। और आज की वीडियो हमारे उस इशू पर है जिसमें हम सब फंसे हैं, खासतौर पे मिडिल क्लास तबका। रोड की कंडीशन, बाइक की जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और एक अपनी नई चीज़ आ गई है, नया सिस्टम बना दिया है ई चालान। तो हम आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे और ग्रैनुलरिटी पे बात करेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस किस तरह हो सकते हैं। ई चालान का जो नया सिस्टम आया है वो एक मिडिल क्लास तबके को कितना इफेक्ट करेगा। जितने भी हमारे कर्ता धर्ता हैं वो तो हर चीज़ अच्छा है कि बात करते हैं, लेकिन कितना अच्छा है आइए वीडियो में आगे जानने की कोशिश करेंगे। कराची में ख़राब रोड, स्पीड ब्रेकर, पानी से भरे हुए रास्ते, जगह जगह गड्ढे। सबसे पहले बात करते हैं बाइक की कंडीशन की। तो बाइक की कंडीशन का ये है कि मिडिल क्लास तबके के पास एक ही ट्रांसपोर्ट होती है, बाइक, और वही बंदा अफोर्ड कर पाता है। रोड के चलते इतने ख़राब रोड की वजह से बाइक की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है, और कभी कभी जो है वो एक आम आदमी मेंटेनेंस करवा देता है, लेकिन फाइनेंशियल इशू की वजह से वो कभी इस बात को इग्नोर कर देता है और वो रिपेयर नहीं करवाता। हर दूसरे कॉर्नर पे खड्डे, हर तीसरे रोड पे पानी, और उल्टे सीधे तरीके से स्पीड ब्रेकर, जिसकी वजह से बाइक की जंप्स, ब्रेक और सारी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। बाइक की कंडीशन बिल्कुल डाउन हो जाती है, दिन ब दिन बाइक की कंडीशन डाउन हो रही होती है। उसकी वजह से जो है वो एक्सीडेंट के चांस भी बढ़ जाते हैं, मतलब एक्सीडेंट का रिस्क डबल हो जाता है। सब लोग सुबह अपने ऑफिस और जिनकी शॉप है, जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट बच्चे सारे बाइक पर ही जा रहे होते हैं, क्योंकि वो 7 से 8 के बीच में वही टाइम होता है जिसमें सारा ट्रैफिक का फ्लो होता है। और सबको पता होता है कि रोड पे जाना है तो फिर रेस लगी हुई होती है, हर बंदे को अपना टाइम टू टाइम पहुंचना होता है। इस पोजीशन में आपको पता है कि डंपर्स और टैंकर के क्या चीज़ें चल रही हैं। आए दिन डंपर और टैंकर्स वालों ने जो है वो बाइक वालों को कुचला होता है, और कभी जो है वो डंपर वालों की मिस्टेक होती है, और कभी कभी जो है वो ब्रेक ना लगने की वजह से ट्रैफिक इतना होता है और रोड वगैरह भी ख़राब है, जिसकी वजह से वो डंपर के नीचे आ जाते हैं। अमूमन जो है वो गलती डंपर वालों की दिखी गई है, लेकिन कभी कभी जो है वो बाइकर्स की भी मिस्टेक्स होती हैं इन चीज़ों में। अब सवाल ये है कि जब रोड सही नहीं, बाइक की कंडीशन इतनी डाउन है, मिडिल क्लास सही से प्रॉपर अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जैसे तैसे वो सरवाइव कर रहा है, तो ये ई चालान का जो ये नया सिस्टम आया है ये किस बेस पर अप्लाई किया गया है। ई चालान के लिए जो है वो कैमरे हर जगह पर लगा दिए गए हैं, जिधर ट्रैफिक का ज़्यादा फ्लो है मेन शाहराहों पे कैमरेस लगा दिए गए हैं, जिसको नंबर प्लेट के ज़रिए जो है वो चालान जो है वो बंदे के घर तक आता है जिसके नाम पे वो बाइक है। और उसमें जो है वो हेलमेट है, लाइन जो है वो वैल्यूएशन अगर कोई कर रहा है, लाइन तोड़ रहा है, रॉन्ग साइड आ रहा है, हेलमेट नहीं लगाया, डबल सवारी, ये सारी चीज़ें जो है वो चालान में जो है वो ऐड हैं और वो घर तक आ रही हैं। अब जिसका जो है वो एड्रेस अपडेट नहीं है, तो जिसका एड्रेस अपडेट नहीं है तो वो उसके पुराने घर पर ही यकीनन वो चालान जाएगा। और अगर किसी ने बाइक सेल कर दी है और वो पेपर अगर ट्रांसफ़र नहीं हुए उसके नाम पर, तो भी वो उसके पुराने ओनर के नाम पर ही जो है वो चालान जाता है। और उसका भी चालान आया है जो कि 4 साल पहले बाइक चोरी हो गई थी, तो वो रिपोर्ट हुआ है कि उसका भी चालान जो है वो इस बंदे के पास आया जिसकी बाइक 4 साल पहले चोरी हो गई थी। अब ये सारी चीज़ें मिलके कराची के बाइकर्स को डेंजर जोन में डाल रही हैं, और बाइकर्स जो है वो वैसे ही मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो वैसे ही जो है वो फाइनेंशियली जो वो इतना मजबूत नहीं होता कि वो कार या 4 व्हील अफोर्ड कर पाए। और दूसरी तरफ अब ये जो है वो चालान का इशू आ गया है। मसला चालान का नहीं, मसला सिस्टम के अनबैलेंसिंग का है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले रोड रिपेयर होनी चाहिए, प्रॉपर जो है वो लाइन पे मार्किंग होनी चाहिए, ताकि लाइन जो है वो वॉल्यूशन ना हो, लोग कोई जो है वो रॉन्ग साइड ना जाए, और ये सारी चीज़ें जो है वो सेट होंगी, उसके बाद कहीं जाके जो है वो चालान जो है वो इम्प्लीमेंट हो। ऐसा नहीं है कि कराची के रोड पे काम नहीं हो रहा है, काफ़ी जगह पे काम हुआ है और हो रहा है। अंडर बाईपास बन रहे हैं, फ्लाई ओवर्स पे रिपेयरिंग वगैरह चल रही है, और कराची वाले जो है वो बुरे से बुरे हालात में सर्वाइव कर लेते हैं। और लेकिन सिस्टम को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए। सिस्टम जो है वो कराची वालों के बाइकर्स को समझे, बाइकर्स जो है वो सिस्टम को समझे, प्रॉपर जो है वो इस बात की एजुकेशन होनी चाहिए। उनको लाइसेंस देते वक्त जो है वो बाइक का लाइसेंस देते वक्त उनको समझाना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए प्रॉपर इसकी।
ताकि आगे जाके कोई एक्सीडेंट से बंदा बच सके और कोई मजीद और इस तरह के हालात ख़राब ना हो और जितने एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं उनसे बचा जा सके। भाई मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि ये ई चालान जो नया आया है इस पे जो है वो ये चीज़ सही नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि ट्रांसपोर्ट सही हो सके, लोग सही हो सके, माशरा सही हो सके और जो है ये हादसा जो है वो ज़्यादा ना हो। वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है और आप भी इस प्रेशर से, इन चीज़ों से सारे से जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर्स करें और नई वीडियो के लिए जो है वो मुझे कमेंट्स करें कि मेरे किस टॉपिक पे वीडियो अगली बननी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।